हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल एजुकेशन लेक्चर। इस वीडियो लेक्चर में दोस्तों हम क्लास 12 आप लोगों का दोस्तों फिजिक्स का ऑप्टिक्स का, ठीक है ना, एकदम बहुत इंपॉर्टेंट VVI आप लोगों को ऑब्जेक्टिव सब्जेक्टिव क्वेश्चन कराएंगे, ठीक है ना। आप लोग को ऑब्जेक्टिव तो करा दिया था दोस्तों, आप देखिए सब्जेक्टिव का कमाल, क्योंकि यहाँ से आप लोग को बिल्कुल बोर्ड एग्जाम में कई क्वेश्चन आप लोग को एग्जाम में डायरेक्टली देखने को मिलेंगे, क्योंकि उन्हें क्वेश्चन को दोस्तों कवर किया गया जो कि इस टाइप का क्वेश्चन पूछा जाता है। दोस्तों क्रांति कौन क्या है आप लोग जानते हो कितना इंपॉर्टेंट है, और भी क्वेश्चन है दोस्तों एकदम सभी का इजी वे में एकदम बतलाया, एकदम बहुत ही इजी क्वेश्चन है और एकदम बिल्कुल एग्जाम के लिए एकदम परफेक्ट साबित होता है। तो आप लोग वीडियो में लास्ट तक बने रहो मेरे प्यारे दोस्तों, ठीक है ना। आपको एकदम गर्दा छुड़ा देंगे आज के इस वीडियो में। 15 भी है दोस्तों आप लोग का सब्जेक्टिव क्वेश्चन बतलाएंगे, जो कि यहाँ से आप लोग अगर 5 सब्जेक्टिव क्वेश्चन आता है तो बिल्कुल यहाँ से देखने को मिल जाएंगे। कहा सकते हो यहाँ से आप लोग को 20+ मार्क्स क्लियर हो जाएंगे। बताइए कैसे? तो देखिए आप लोग को यहाँ से 2 नंबर मार्क्स के क्वेश्चन दोस्तों 5 पूछे जाएंगे, तो टोटल 10 हुआ, ठीक है ना। और इससे 5 नंबर क्वेश्चन में दोस्तों पूछेगा कि दोस्तों क्रांति कौन, ठीक है ना, और क्या है अपवर्तनांक, और इतना को परिभाषित कहते हैं। 5 नंबर में पूछ सकता है, और इस ऑब्जेक्टिव पूछ सकता है दोस्तों। क्यों? तो बीच में आप लोग को ऑब्जेक्टिव डाला हुआ है, तो आप लोग वीडियो में लास्ट तक बने रहो, एकदम गाधा छुड़ा दोगे, ठीक है ना। एकदम 20 नंबर एकदम समझिए पक्का हो गया आप लोगों का, एकदम बिल्कुल। चलिए कहता है कि क्रांति कौन क्या है, ठीक है ना। तो देखिए क्या है क्रांति कोण। जब प्रकाश का किरण सघन माध्यम से विरल माध्यम में प्रवेश करता है, देखिए प्रकाश का किरण दोस्तों जब सघन माध्यम से विरल माध्यम में प्रवेश करेगा तो अविलंब से दूर मुड़ जाएगा। ये जाहिर सी बात एकदम जानते होंगे, जब प्रकाश का किरण सघन माध्यम से विरल माध्यम में प्रवेश करता है तो अविलंब से दूर मुड़ जाता है। ये आप लोग क्लास 10 में पढ़े होंगे। लेकिन जैसे जैसे अपतन कोण का मान बढ़ाया जाता है, ठीक है ना, वैसे वैसे अपवर्तन कोण का मान भी इंक्रीज होने लगता है, ठीक है ना। यानी कि जैसे जैसे दोस्तों आपतन कोण का मान बढ़ाएंगे वैसे वैसे अपवर्तन कोण का मान भी बढ़ जाएगा। यानी कि वैसा अपतन कोण जो अपवर्तन के बाद 90 डिग्री हो जावे, ठीक है ना दोस्तों, क्या कहलाता है? तो यहाँ पर आप लोग का क्रांति कोण कहलाता है। वैसा आपतन कोण जो अपवर्तन के बाद 90 डिग्री हो जाए उसे आपतन कोण को ही क्रांति कोण कहा जाता है। इसको C से सूचित किया जाता है। चलिए और देखिए दोस्तों सेकंड नंबर क्वेश्चन कहता है पूर्ण आंतरिक परिवर्तन क्या है। बिल्कुल बोर्ड एग्जाम के लिए एकदम बहुत इंपॉर्टेंट परफेक्ट क्वेश्चन, ठीक है ना। तो देखिए कहता है कि जब पूर्ण आंतरिक परिवर्तन क्या है तो इसका शर्त दिया गया है, ठीक है ना, शर्त भी लिखना है। तो पहले जानते हो दोस्तों पूर्ण आंतरिक परिवर्तन क्या है। तो पहले ध्यान रखना, आपतन कोण का मान क्रांति कोण के मान से अधिक होता है, ठीक है ना। आपतन कोण का मान क्रांति कोण के मान से अधिक होता है तो प्रकाश का किरण दूसरे माध्यम में ना जाकर के पुनः उसी माध्यम में वापस लौट जाती है। इस घटना को पूर्ण आंतरिक परिवर्तन कहा जाता है। इसका दो शर्त दोस्तों वो होता है कि प्रकाश का जो आपतन कोण का मान है वो क्रांति कोण में होना चाहिए, ठीक है ना। दोस्तों आपतन कोण का मान क्रांति कोण से बड़ा होना चाहिए, ठीक है ना। ऐसा होता है शर्त का नियम। एक शर्त हुआ, और दूसरा दोस्तों जो है ना प्रकाश इसको दोस्तों किरण को एक माध्यम से ना पुनः दोस्तों क्या होता है वापस, यानी कि पुनः दोस्तों वापस लौट जाता है। इस घटना को पूर्ण आंतरिक परिवर्तन कहा जाता है, ठीक है ना। तो आप लोग को मैं आप लोग को शर्त भी करा दूँ, अगर पहले का वीडियो आप लोग देखेंगे, ठीक है ना, आप लोग प्लेलिस्ट में जाकर के देखोगे तो आप लोग को बिल्कुल यहाँ से आप लोग को पूर्ण आंतरिक परिवर्तन क्या है इसके शर्तों को मैंने आप लोगों को बताया, तो वहाँ से आप लोग देख लेना शर्त। लेकिन यहाँ पर मैं आप लोग को यहाँ पर 2 मार्क्स बिल्कुल क्लियर कर दो दोस्तों। अगर शर्त तो बहुत कम चांस है कि पूछेगा, लेकिन ज़्यादा पूछा पूर्ण आंतरिक परिवर्तन क्या है, ऐसे शर्त पूछा दोस्तों आप लोग जाकर के देख लेना, वीडियो आप लोग को प्लेलिस्ट में मिल जाएंगे। चलिए थर्ड नंबर क्वेश्चन देखिए आप अपवर्तनांक क्या, ये आप लोग को सेंटअप एग्जाम में पूछा हुआ क्वेश्चन है, ठीक है ना। सेंटअप एग्जाम 2021 में पूछा हुआ क्वेश्चन है, ठीक है ना। तो आप लोग बताइए इसका आप लोग क्या करेंगे, आप लोग याद करेंगे नहीं? बिल्कुल एकदम बहुत इंपॉर्टेंट है। देखिए हवा निर्वात या हवा में प्रकाश की चाल, देखिए निर्वात में हो या हवा में हो प्रकाश की चाल होना चाहिए, ठीक है। निर्वात में या निर्वात या हवा में प्रकाश की चाल और किसी माध्यम में प्रकाश की चाल को, ठीक है ना, कि अनुपात जो होता है दोस्तों उसको अपवर्तनांक कहा जाता है। इसे इम्यू द्वारा सूचित किया जाता है, ठीक है ना। तो मान लीजिए दोस्तों, मान लिया कि निर्वात या हवा का प्रकाश का चाल दोस्तों C0 है, इसके माध्यम का दोस्तों अपवर्तनांक जो CM है, ठीक है ना। तो आप लोग इस नियम से चलोगे तो आप लोग का जो अपवर्तनांक इम्यू वाला जो प्राप्त होगा C0/CM प्राप्त होंगे, और इसका कोई यूनिट बीमा दोस्तों नहीं होता। ये आप लोग का 1 नंबर क्लियर हो गया, ठीक है ना। ऑब्जेक्टिव के लिए 2 मार्क्स प्लस 1 मार्क्स 3 मार्क्स तो आप लोग कैसे ही क्लियर हो गए। 4 मार्क्स दोस्तों कैसे, तो बीमा भी नहीं होता है इसका, है ना, इसका मात्रक होता है। तो दोस्तों यहाँ पर आप लोग 2 मार्क्स बिल्कुल क्लियर कर सकते हो, ठीक है ना। चलिए थर्ड नंबर क्वेश्चन कहता है ऑप्टिकल फाइबर क्या है। ऑप्टिकल फाइबर क्या है,
ठीक है ना। ये आप लोग को बिल्कुल बोर्ड एग्जाम 2022 में बिल्कुल आप लोग को देखने को मिलेगा, बिल्कुल एकदम 100%। देखिए कैसे जो, देखिए इसका शर्त भी दिया हुआ है, ठीक है ना, दिया हुआ रहेगा तो बतलाएंगे, लेकिन ऑब्जेक्टिव यहाँ पर दिया हुआ है। देखिए ऑप्टिकल फाइबर एक ऐसी युक्ति है जो प्रकाशीय तीव्रता को बहुत कम समय में एक स्थान से दूसरे स्थान तक प्रेषित किया जाता है, तो इस घटना को ऑप्टिकल फाइबर कहा जाता है। एक बार और समझिए, ऑप्टिकल फाइबर एक ऐसी युक्ति है जिसकी दोस्तों जो ऐसी युक्ति है जो प्रकाश तीव्रता में बहुत कम समय में, ठीक है ना, प्रकाश की तीव्रता में हानि हुई है, या तो ऐसे बोल सकते हो, ठीक है, प्रकाश की तीव्रता में बहुत कम समय में एक स्थान से दूसरे स्थान तक प्रेषित कर देता है, ऑप्टिकल फाइबर कहलाता है। ठीक है ना, एकदम बहुत इंपॉर्टेंट है माय डियर स्टूडेंट। देखिए ऑप्टिकल फाइबर का सिद्धांत दोस्तों पूर्ण आंतरिक परिवर्तन पर दोस्तों क्या करता है, सिद्धांत पर कार्य करता है। देखिए यहाँ तो 2 से 3 नंबर यहाँ से आप लोग को 2 नंबर यहाँ, देखिए 1 नंबर यहाँ, 1 नंबर यहाँ, 2 नंबर परिभाषा का, 4 मार्क्स हो गए। यानी कि ऑप्टिकल फाइबर किस सिद्धांत पर कार्य करता है, तो पूर्ण आंतरिक परिवर्तन। कई बार क्वेश्चन पूछा हुआ है। ऑप्टिकल फाइबर का दोस्तों जो धातु होता है किस चीज का बना था, क्वार्ट्ज का पूछा, आज तक नहीं पूछा। मैं कहता हूँ जो बाद में बिल्कुल पूछे जा सकते हैं ये क्वेश्चन, ठीक है ना, 1 नंबर में, और ये परिभाषा पूछेगा तो 2 नंबर, ठीक है ना। चलिए सभी लोग क्लियर करते जाना, ठीक है ना। चलिए लेंस की क्षमता क्या है, ठीक है ना, व्हाट इज पावर ऑफ दोस्तों लेंस, लेंस की क्षमता क्या है, तो लेंस की क्षमता दोस्तों, लेंस की क्षमता जो होता है ना, लेंस के फोकस दूरी के व्युत्क्रम को ही लेंस की क्षमता कहा जाता है। लिखना ऐसे एग्जाम में, लेंस की क्षमता, लेंस के फोकस दूरी के व्युत्क्रम को ही लेंस की क्षमता कहा जाता है। इसे दोस्तों पी से सूचित किया जाता है। मान लिया कि फोकस दूरी एफ है, तो लेंस की क्षमता पी बराबर 1/f, यानी कि दोस्तों क्या हुआ, इसके दोस्तों व्युत्क्रम हुआ, क्या हुआ, व्युत्क्रम हुआ। लेंस का फोकस दूरी के व्युत्क्रम को, तो फोकस दूरी एफ है तो 1/f हो गया, इसके व्युत्क्रम को दोस्तों हम लोग क्या कहते हैं जानते हैं, तो इसको दोस्तों कहा जाता है क्या, लेंस की क्षमता। इसका ए से आता है डायोप्टर होता है, आप लोग क्लास 10 में पढ़ते आएंगे दोस्तों। इसका बीमा वगैरह नहीं है तो डायोप्टर होता है, लेकिन आप लोग यहाँ से 1 नंबर तो ऐसे ही क्लियर कर दिए डायोप्टर से, ठीक है ना। तो आप लोग वीडियो में एकदम खचा एकदम लास्ट तक बने रहो। चलिए प्रकाशीय यंत्र की आवर्धन क्षमता क्या है, देखिए आप लोग यह भी क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है, ठीक है ना। 5 नंबर के बाद दोस्तों 6ठा है, ठीक है ना। चलिए 6 नंबर क्वेश्चन कहता है प्रकाशीय यंत्र की आवर्धन क्षमता क्या है, ठीक है ना। तो प्रकाशीय यंत्र का प्रतिबिंब और वस्तु के द्वारा नेत्र प्रवणक कोण के अनुपात को प्रकाशीय दोस्तों क्षमता कहा जाता है, ठीक है ना। देखिए प्रकाशीय यंत्र का प्रतिबिंब, देखिए आप लोग सरल सूक्ष्मदर्शी, ठीक है ना, सरल सूक्ष्मदर्शी या संयुक्त सूक्ष्मदर्शी पढ़े होंगे ना। ये 5 मार्क्स में रेगुलरली दोस्तों क्वेश्चन पूछा जाता है। पिछले बार संयुक्त सूक्ष्मदर्शी पूछा था, इस बार सरल सूक्ष्मदर्शी पूछ सकता है। तो आप लोग कमेंट करके बात ला सकते हो, मैं आपके लिए वीडियो भी ला सकता हूँ, क्योंकि 5 मार्क्स का क्वेश्चन है। हमें लगता है कि आप लोगों को क्लियर होता है, इसीलिए आप लोग कमेंट नहीं करते हो, ठीक है ना। अगर नहीं क्लियर तो बिल्कुल कमेंट कीजिएगा, ठीक है ना। देखिए प्रकाशीय यंत्र क्या है, इसकी आवर्धन क्षमता क्या है, तो देखिए बहुत ईजी है, एकदम ध्यान से समझिएगा। प्रकाशीय यंत्र का प्रतिबिंब, देखिए प्रकाशीय यंत्र का प्रतिबिंब और वास्तु के द्वारा, प्रकाशीय यंत्र का प्रतिबिंब हो और वास्तु के द्वारा नेत्र प्रवणक कोण, जो इनका दोस्तों जो अनुपात होता है उसी को प्रकाशीय यंत्र कहा जाता है। इसे कैपिटल एम से सूचित किया जाता है, ठीक है ना। इससे सूचित किया दोस्तों कैपिटल एम से सूचित किया जाता है। अब दोस्तों जो प्रकाश का दोस्तों जो प्रतिबिंब होता है, प्रकाशीय प्रतिबिंब, उसको दोस्तों दोस्तों बीटा से, ठीक है ना। अब वास्तु के द्वारा नेत्र प्रवणक दोस्तों कोण को किससे, तो अल्फा से दोस्तों सूचित किया जाता है। देखिए यहाँ पर मान लिया मैंने, क्या मान लिया कि प्रकाशीय यंत्र की दोस्तों प्रतिबिंब दोस्तों बीटा, तो वास्तु के द्वारा नेत्र प्रवणक कोण अल्फा है, ठीक है ना। तो बीटा बराबर दोस्तों क्या होता है, एम बराबर क्या होता है, बीटा बटा अल्फा, यानी कि मतलब क्या हुआ इसका पता है, प्रकाशीय यंत्र का प्रतिबिंब बटा वास्तु का दोस्तों मानव नेत्र प्रवणक कोण, ठीक है ना। यही को अनुपात को हम लोग प्रकाशीय यंत्र की आवर्धन क्षमता कहते हैं। देख सकते हो यही बातें हैं, ठीक है ना। एकदम क्लियर कर लेना दोस्तों, एकदम बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन को कवर करें, जो कि आप लोग को बोर्ड एग्जाम में डायरेक्टली क्वेश्चन देखने को मिलेंगे। तो आप लोग वीडियो में लास्ट तक बने रहते हो तो कई नंबर आप लोग को क्लियर हो जाएंगे। एक 2 मार्क्स नहीं दोस्तों, कई नंबर्स आप लोग को क्लियर हो जाएंगे, 20+ मार्क्स आप लोग को क्लियर हो जाएंगे इस वीडियो से। तो आप लोग जितना हो सके इस वीडियो को दे देना, शेयर कर देना, ठीक है ना, क्योंकि हम आपके लिए इतना मेहनत कर रहे हैं। चलिए आवर्धन और आवर्धन क्षमता का दोस्तों अंतर लिखना। देखिए यह क्वेश्चन आप लोग को डायरेक्टली 2020 में पूछा है, लेकिन आज तक नहीं पूछा। मैं कहता हूँ 2022 में बिल्कुल पूछे जा सकते हैं, ठीक है ना, बिल्कुल पूछे जाएंगे। 2022 के लिए एकदम परफेक्ट क्वेश्चन है। आवर्धन क्षमता में दोस्तों अंतर, तो देखिए क्या है, एक तरफ दोस्तों आवर्धन लिखेंगे और दूसरी तरफ क्या लिखेंगे, आवर्धन क्षमता। तो देखिए आवर्धन जो होता है दोस्तों H2/N1 होता है, ठीक है ना, H2/H1 होता है। ये आप लोग का क्या हुआ, आवर्धन क्षमता। और दोस्तों सॉरी आवर्धन हुआ, आवर्धन क्षमता दोस्तों मैंने अभी आप लोग को बताया बीटा बटा अल्फा होता है, होता कि नहीं, बिल्कुल। आवर्धन दोस्तों क्लास 10 में पढ़ा है, ये भी क्लास 10 में पढ़ा है, कुछ नहीं करना है।
आवर्धन का दोस्तों सूत्र होता है H2/S1, बस इतना याद रखना है। और दोस्तों आवर्धन क्षमता का बीटा/अल्फा होता है, बस इतना लिख दोगे, बस इतना ही आप लोगों का क्लियर हो जाएगा, ठीक है ना। बिल्कुल 2 मार्क्स दे जाएंगे। देखिए आवर्धन क्षमता जो होता है दोस्तों बीटा/अल्फा होता है, लेकिन दोस्तों आवर्धन जो होता है H2/S1 होता है। ये आप लोग को क्लियर है। अगर इतना भी लिख दोगे दोस्तों दोनों तरफ इस तरफ और इस तरफ, तो आप लोग को माना जाएगा कि आप लोगों ने सही लिखा है, ठीक है ना। चलिए और क्या है, चलिए क्या कहता है, आवर्धन में वेग बढ़ने से क्या होता है दोस्तों, वेग बढ़ता है, ठीक है ना। ठीक है ना दोस्तों, क्या कहता है, आवर्धन में दोस्तों वेग बढ़ने से बढ़ता है, आवर्धन क्षमता में वेग बढ़ने से घटता है। यानी कि आवर्धन क्षमता में दोस्तों वेग बढ़ने से बढ़ता है। आवर्धन क्षमता में दोस्तों क्या होता है, वेग बढ़ने से बढ़ता है, वेग बढ़ने से, ठीक है ना। आवर्धन में दोस्तों वेग बढ़ने से क्या होता है, बढ़ेगा, और इसमें दोस्तों घटेगा, बस इतना ही दोस्तों डिफरेंस है। चलिए आवर्धन दोस्तों जो होता है माइनस इन्फिनिटिव से प्लस इन्फिनिटिव के बीच में होता है। वहीं आवर्धन क्षमता होता है डियर स्टूडेंट वो D/F है, D/F और 1 प्लस D/F के बीच होता है। ये दोस्तों माइनस इन्फिनिटिव से लेकर के प्लस इन्फिनिटिव के बीच होता है, ठीक है ना। और ये क्या होता है, आवर्धन क्षमता दोस्तों D/F और दोस्तों 1 प्लस D/F के बीच में होता है। ये दोनों क्लियर कर लीजिए दोस्तों, एकदम बहुत इंपॉर्टेंट है, ठीक है ना। एकदम गाढ़ा छुड़ा देना यार एक एक क्वेश्चन को, एकदम धुरी कर देना सभी क्वेश्चन, एकदम एग्जाम एकदम तहलका मचा करके आना, ठीक है ना। चलिए कोणीय बाण विक्षेपण क्या है, इसका दोस्तों क्षमता पूछा है, क्या पूछा है, कोणीय विक्षेपण पूछा है। देखिए एकदम बहुत ईजी है, बिल्कुल एग्जाम के एकदम परफेक्ट साबित होता है। श्वेत प्रकाशों के प्रिज्म से गुजरने के बाद, श्वेत प्रकाश को प्रिज्म से गुजरने के बाद बैगनी और लाल किरण का जो विचलन का जो अंतर होता है ना, देखिए दोस्तों श्वेत प्रकाश के प्रिज्म से गुजरने, जब श्वेत प्रकाश दोस्तों प्रिज्म से गुजरेगा तो दोस्तों बाद में दोस्तों क्या होगा, गुजरने के बाद बैगनी और लाल किरण के बीच जो अंतर होगा ना, बैगनी और लाल किरण के बीच, उनको दोस्तों कोणीय बाण विक्षेपण कहा जाता है। इसे बीटा द्वारा सूचित किया जाता है। किसके द्वारा दोस्तों, बीटा के द्वारा। आप लोग देखो बैगनी को दोस्तों भी से सूचित करता है, लाल को आर से सूचित करते हैं, ठीक है ना। यहाँ पर दोस्तों क्या देगा, भी दिया गया दोस्तों, और दोस्तों आर दिया गया, डेल्टा आर, ठीक है ना। एकदम बहुत ही एकदम तहलका मचा देना है। देखिए फिर इसका सूत्र क्या हुआ, तो दोस्तों इसका सूत्र U-1/A होता है दोस्तों। आप लोग को बतला रखा हूँ पहले से, आप लोग ऑब्जेक्टिव वगैरह देखते तो बिल्कुल पता होगा। इसको दोस्तों गुना करके ये दोस्तों कैंसिल करा दिया इसको, ठीक है ना। इसको कैंसिल क्या कराया दोस्तों, तो म्यू को मैंने यहाँ पर कॉमन ले लिया, तो दोस्तों क्या प्राप्त होंगे, सॉरी ए को कॉमन ले लिया, ए को कॉमन लिया तो U-UR प्राप्त हो गया। यही आप लोग का क्या हुआ, ये ऑब्जेक्टिव में पूछा जाएगा, ये ऑब्जेक्टिव के तौर पर आप लोग लिख लीजिए ऑब्जेक्टिव, ठीक है ना। किसके लिए, तो ऊपर क्या दिया गया है, ऊपर आप लोग का दिया गया किसके लिए, कोणीय बाण विक्षेपण के लिए दोस्तों ऑब्जेक्टिव आप लोग का हुआ। आप लोग का स्क्रीनशॉट ले लेना, आप लोग टेलीग्राम चैनल है ज्वाइन किया तो ज्वाइन कर लेना, ठीक है ना। एकदम तहलका मचा देंगे एकदम बिल्कुल। चलिए कोणीय बाण विक्षेपण की क्षमता क्या, देखिए क्षमता पूछा था पिछला और पूछा था कोणीय बाण विक्षेपण क्या है, ठीक है ना। एकदम तहलका मचा देना एकदम बिल्कुल। चलिए देखिए कोणीय बाण विक्षेपण और पीला किरण के विचलन के अनुपात को ही हम लोग बाण विक्षेपण की क्षमता कहते हैं। देखिए कितना सिंपल है दोस्तों, इसे ओमेगा द्वारा सूचित किया जाता है। एकदम सिंपल दोस्तों क्वेश्चन, एकदम बिल्कुल आप लोग याद कर सकते हो। ऑप्टिक्स से दोस्तों 5 से 6 क्वेश्चन आप लोग को 2 मार्क्स के देखने को मिलेंगे, ठीक है ना। इससे भी ज़्यादा हो सकता है, तो आप लोग रेगुलर क्लास करोगे तभी ऐसा संभव हो पाता है दोस्तों। रेगुलर क्लास कीजिएगा, गर्दा छुड़ा दीजिएगा, ठीक है ना। चलिए कोणीय बाण विक्षेपण और पीला किरण, ठीक है ना। कोणीय बाण विक्षेपण और पीला किरण के विचलन के अनुपात को कोणीय बाण विक्षेपण की क्षमता कहा जाता है। इसे ओमेगा द्वारा सूचित किया जाता है माय डियर स्टूडेंट। देखिए ये दोस्तों क्या पीला किरण बता दोस्तों क्या हुआ, तो दोस्तों ये आप लोग का कोणीय बाण विक्षेपण हुआ। इसका दोस्तों क्षमता जो होता है दोस्तों इसके अनुपात के बराबर होता है। ये एक कैंसिल हो गया माय डियर स्टूडेंट, तो ये माइनस जो बाई है दोस्तों, तो नीचे रूप ले लेगा किसका, बाई म्यू बाई -1। यही आप लोग का दोस्तों कोणीय बाण विक्षेपण क्षमता का आप लोग का व्यंजक हो गया। तो आप लोग इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हो, ऑब्जेक्टिव में कई बार पूछा हुआ है, ठीक है ना। तो चलिए क्लियर हो गया दोस्तों, यहाँ से 2 मार्क्स भी क्लियर कर लीजिए, क्योंकि यहाँ से बिल्कुल एग्जाम में क्वेश्चन आएंगे। देखिए कुर्सी का समीकरण आज तक नहीं पूछा, लेकिन मैं कहता हूँ दोस्तों बिल्कुल एग्जाम के लिए परफेक्ट क्वेश्चन साबित होता है, बिल्कुल पूछे जाएंगे। कभी ना कभी तो दोस्तों एग्जाम में पूछा जाएगा, ये सब हो सकता है 2022 में पूछ दे, ठीक है ना। तो याद कर लीजिए। देखिए क्या है कुर्सी का समीकरण, ठीक है ना। तो देखिए कुर्सी ने सभी रंगों के लिए अपवर्तनांक, ठीक है ना। कुर्सी ने सभी रंगों के लिए क्या अपवर्तनांक, ठीक है ना, तरंगधार्य के बीच, कुर्सी ने सभी रंगों के लिए अपवर्तनांक और तरंगधार्य के बीच, यहाँ पर और होगा, ठीक है ना। तो आप लोग सुधार लेना। और तरंगधार्य के बीच संबंध प्राप्त किया जाता है। इस समीकरण को दोस्तों क्या कहा जाता है,
क्या कहा जाता है? तो आप लोग ध्यान रखना, इससे दोस्तों कुशी का समीकरण कहा जाता है। एक और देखिए, कुशी ने सभी रंगों के लिए अपवर्तनांक तरंगदैर्घ्य के बीच संबंध स्थापित करने के लिए, ठीक है ना, इससे दोस्तों समीकरण के रूप में व्यक्त किया। क्या दोस्तों? समीकरण के रूप में व्यक्त किया, यानी कि कुशी ने दोस्तों एक वैज्ञानिक था, ठीक है। ये दोस्तों अपवर्तनांक और दोस्तों तरंगदैर्घ्य के बीच संबंध स्थापित करने के लिए एक समीकरण दिया, जिसे कुशी के समीकरण के रूप में दोस्तों क्या किया जाता है, जाना जाता है या माना जाता है। तो इस नियम के अनुसार यदि दोस्तों किसी पदार्थ का तरंगदैर्घ्य म्यू है और दोस्तों तरंगदैर्घ्य जो दोस्तों लैम्ब्डा है, तो इस नियम से क्या होगा? तो आप लोग देखिए दोस्तों क्या होगा, जो म्यू बराबर दोस्तों ए प्लस बी बटा लेमडा स्क्वायर प्लस से, और यहाँ पर दोस्तों सी बटा लेमडा के पावर 4 डी बटा दोस्तों लेमडा के पावर 6 होता है। जहाँ आप लोगों का दोस्तों जो म्यू है वो दोस्तों अपवर्तनांक का कार्य करेगा और लैम्डा तरंगदैर्घ्य का काम करेगा, और एबीसी दोस्तों नियतांक होगा, कांस्टेंट होगा, ठीक है ना, एकदम बिल्कुल क्लियर होगा, जिससे समीकरण कहा जाता है। किसका समीकरण? तो कुशी का समीकरण। एकदम तहलका मचा देना, एकदम इजी क्वेश्चन सभी। चलिए, ये तो आप लोगों को क्लास 10 में भी एग्जाम में कई बार पूछा गया, 2022 में बिल्कुल पूछे जाएंगे 12th में, ठीक है ना। 10th वालों के लिए एकदम कह सकते हो इंपॉर्टेंट है, और 12th वालों के लिए, ठीक है ना। तो आप लोग वीडियो को जितना हो सके शेयर कर देना, क्योंकि हम आपके लिए इतना मेहनत करें दोस्तों, ताकि आप लोग फिजिक्स में एकदम 20 में 20 एकदम पक्का कर लीजिएगा, ठीक है ना, एकदम बिल्कुल कर लेंगे, क्योंकि आप लोग एकदम बिल्कुल मेहनत कर रहे हो, एकदम बिल्कुल ऑब्जेक्टिव में जिस तरह से किया उसी प्रकार सब्जेक्टिव में कर दीजिएगा, तो एकदम तहलके मच जाएगा। चलिए, सूर्योदय के समय दोस्तों जो होता है ना, पूर्व क्षितिज लाल प्रतीत होता है। क्यों? ऐसा क्यों होता है? यानी कि सूर्योदय के समय दोस्तों पूर्व से दोस्तों रक्तचाप प्रतीत होता है। ऐसा भी आप लोगों को क्वेश्चन देखने को मिलेगा। देखिए क्यों होता है? प्रकाश का दोस्तों जो किरण होता है, जब वायुमंडल से होकर गुजरता है, तो वायुमंडल में स्थित दोस्तों धूल कण के कारण प्रकाश का प्रकीर्णन हो जाता है। क्या होता है? प्रकीर्णन हो जाता है। अब ये दोस्तों प्रकाश का प्रकीर्णन क्या है, तो आप लोग ध्यान रखना, प्रकाश के किरण जब वायुमंडल से होकर गुजरता है, तो वायुमंडल में स्थित धूल कण के कारण उसका दोस्तों विचलन, वो दोस्तों अपने पास से विचलित हो जाता है। इस घटना को दोस्तों प्रकाश का प्रकीर्णन कहा जाता है। उसी को दोस्तों यहाँ पर शॉर्ट में लिख दिया, जब प्रकाश का किरण जब वायुमंडल से होकर गुजरता है, तो वायुमंडल में स्थित धूल कण के कारण इनका प्रकीर्णन हो जाता है। देखिए, धूल कण के कारण इनका प्रकीर्णन हो जाता है, यानी कि प्रकीर्णन क्षमता दोस्तों किरण तरंगदैर्घ्य के चौथे घात के व्युत्क्रमानुपाती अनुपाती होता है। ये आप लोग को यहाँ से कई बार ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन पूछा गया है, बिल्कुल देखे होंगे आप लोग, सेंटर पे एग्जाम में पूछा गया था, एकदम बिल्कुल आप लोग को पता है, गादा छुड़ा देंगे यहाँ से क्वेश्चन दे करके। चलिए, क्या होता है? प्रकीर्णन क्षमता दोस्तों किरण तरंगदैर्घ्य के चौथे घात के व्युत्क्रमानुपाती होता है, ठीक है, देख सकते हो चौथे घात के व्युत्क्रमानुपाती है दोस्तों, लैम्डा का पावर 4, व्युत्क्रमानुपाती नहीं दोस्तों, चौथे घात के व्युत्क्रमानुपाती, ये आप लोग को ध्यान रखना है। देखिए, प्रकाश के लाल किरण का दोस्तों तरंगदैर्घ्य सबसे कम होता है। प्रकाश के लाल रंग का दोस्तों जो तरंगदैर्घ्य होता है सबसे अधिक होता है, सबसे अधिक होता है, ठीक है ना। इसका किरण दोस्तों, इनका प्रकीर्णन इसी कारण से दोस्तों कम होता है। देखिए, उल्टा नाम से विपरीत दिया, ठीक है ना। प्रकाश के लाल किरण का तरंगदैर्घ्य सबसे अधिक होगा, तो उनका दोस्तों प्रकीर्णन सबसे कम हो जाएगा, यानी प्रकीर्णन सबसे कम होगा, यानी कि दोस्तों पृथ्वी पर सबसे पहले लाल किरण ही पहुंचेगा। यही कारण है दोस्तों सूर्योदय एवं सूर्यास्त के समय आप लोगों को दोस्तों जो सूर्य है दोस्तों वो रक्तचाप या लाल प्रतीत होता दिखाई देता है, ठीक है ना। एकदम क्लियर कर लीजिए, एकदम सभी एग्जाम के लिए एकदम इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। देखिए, पिछला बार से आप लोग को पूछा गया था द्वितीय इंद्रधनुष क्या, ठीक है ना, 2021 में। अब की बार पूछा गया दोस्तों प्राथमिक इंद्रधनुष क्या, ठीक है ना, बिल्कुल पूछे जाएंगे, तो आप लोग क्लियर कर लीजिएगा ना। चलिए, कहते हैं दोस्तों क्या है, कहता है कि जब श्वेत प्रकाश वर्षा के छोटे बूंद पर पड़ता है, तो दो बार अपवर्तन की क्रिया एवं एक बार पूर्णांतिक परिवर्तन की क्रिया होने के कारण प्राथमिक इंद्रधनुष का निर्माण होता है। कितना सिंपल है दोस्तों, अगर द्वितीय इंद्रधनुष पूछेगा तो कुछ नहीं करना है। श्वेत प्रकाश वर्षा के छोटे बूंद पर पड़ता है, तो दो बार परिवर्तन की क्रिया और दो बार पूर्णांतिक परिवर्तन की क्रिया होते हैं, तो द्वितीय की इंद्रधनुष हो जाएगा। लेकिन माय डियर, प्रथम इंद्रधनुष की बात कर रहा हूँ, तो कह रहा है कि जब श्वेत प्रकाश वर्षा के छोटे बूंद पर पड़ता है, तो दो बार परिवर्तन की क्रिया और एक बार पूर्णांतिक परिवर्तन की क्रिया होने के कारण प्राथमिक इंद्रधनुष का निर्माण होता है। इसको दोस्तों प्राथमिक इंद्रधनुष कहते हैं, ठीक है ना। प्राथमिक इंद्रधनुष होता है दोस्तों वो द्वितीयक इंद्रधनुष से अधिक चमकीला होता है। प्राथमिक इंद्रधनुष होता है माय डियर स्टूडेंट, वो द्वितीयक इंद्रधनुष से दोस्तों अधिक चमकीला होता है। इस कारण से दोस्तों लाल किरण ऊपर की ओर, देखिए लाल किरण दोस्तों प्राथमिक इंद्रधनुष पूछेगा कि लाल किरण दोस्तों कहाँ पर होता है, ऊपर या नीचे, तो आप लोग ध्यान रखना, इसका दोस्तों लाल किरण जो होता है ऊपर की ओर होता है, बैंगनी किरण नीचे की ओर होता है। प्राथमिक इंद्रधनुष में दोस्तों लाल किरण ऊपर की ओर होता है, ठीक है, लाल किरण ऊपर की ओर होता है और बैंगनी किरण नीचे की ओर होता है। चलिए, आशा एकदम बिल्कुल क्लियर कर लेंगे, आप लोग स्क्रीनशॉट भी ले सकते हो, क्योंकि एकदम बोर्ड एग्जाम के लिए परफेक्ट क्वेश्चन आपको लिए एकदम दोस्तों खुश हो जाएंगे। ये बिल्कुल आप लोग को क्वेश्चन एग्जाम में देखने को मिलेगा, क्योंकि पहले से इससे क्वेश्चन आप लोग को देखने को मिल चुके हैं।
चलिए द्वितीय के अंदर दोस्तों भाई बात है दोस्तों भाई, लेकिन यहाँ पर दोस्तों क्या है, यहाँ पर 2 बार पूर्ण आंतरिक परिवर्तन होगा, ठीक है ना। वहाँ पर 1 बार था, आप लोग देखना एक बार, आप लोग स्क्रीनशॉट ले लिए होंगे तो आप लोग पढ़ते होंगे तो याद ही हो गया होगा। चलिए 30 नंबर कहता है कि जो जब श्वेत प्रकाश वर्षा के छोटे बूंद पर पड़ता है, ठीक है ना, जब श्वेत प्रकाश वर्षा के छोटे बूंद पर पड़ता है तो 2 बार परिवर्तन की क्रिया और 2 बार पूर्ण आंतरिक परिवर्तन की क्रिया होने के कारण द्वितीयक इंद्रधनुष का निर्माण होता है। द्वितीयक इंद्रधनुष में दोस्तों प्राथमिक, देखिए एकदम बहुत अच्छा तरीके से आप लोग को समझाना चाहिए, मैं लगा रहा था, ठीक है ना। देखिए श्वेत प्रकाश वर्षा के छोटे बूंद पर पड़ता है, ठीक है ना, जब श्वेत प्रकाश वर्षा के छोटे बूंद पर पड़ेगा तो 2 बार परिवर्तन की क्रिया होगी और 2 बार पूर्ण आंतरिक परिवर्तन की क्रिया होगी। यह दोस्तों जो क्रिया होगी, इसी क्रिया को हम लोग द्वितीयक इंद्रधनुष कहते हैं। और द्वितीयक इंद्रधनुष जो होता है माय डियर स्टूडेंट, वो प्राथमिक इंद्रधनुष से कम चमकीला होता है। शुरुआती में मैंने आप लोग को बताना है, ठीक है ना। इसका दोस्तों लाल किरण होता है नीचे की ओर हो जाता है, उसके विपरीत एकदम प्राथमिक इंद्रधनुष के, ठीक है ना। इसमें लाल किरण नीचे की ओर होता है और बैंगनी किरण ऊपर की ओर होता है। एकदम बिल्कुल क्लियर कर लीजिए, एकदम 5 नंबर यहाँ से आप लोग एकदम कहाँ कैसे क्लियर होगा मैं आप लोग को बताता हूँ। देखिए आप लोग स्क्रीनशॉट लीजिए, देखिए पूछेगा द्वितीय का इंद्रधनुष क्या है, 2 नंबर ऐसे क्लियर हुए। पूछेगा दोस्तों कि जो श्वेत प्रकाश का निर्माण कब होता है, तो ऑप्शन रहेगा 2 बार परिवर्तन की क्रिया, 2 बार पूर्ण आंतरिक परिवर्तन किया, तो वो बिल्कुल सही हो जाएंगे, यानी कि 1 नंबर ऐसे हुआ। अब पूछेगा कि प्राथमिक इंद्रधनुष में दोस्तों लाल किरण कहाँ पर होता है, नीचे या ऊपर, तो नीचे। अब पूछेगा दोस्तों कि प्राथमिक इंद्रधनुष द्वितीयक इंद्रधनुष से कैसा होता है, तो दोस्तों आप लोग देख पाओगे प्राथमिक इंद्रधनुष दोस्तों कम चमकीला होता है, किसके सापेक्ष, तो प्राथमिक इंद्रधनुष के सापेक्ष कम चमकीला होता है। चलिए और क्या दिया गया है, चलिए आप लोग को अंतर तो पक्का पूछेगा, वही बात है आप लोग को लिख देना है। देखिए ये हम बिल्कुल पूछ सकता है, 5 मार्क्स में पूछ सकता है, ठीक है ना। प्राथमिक इंद्रधनुष दोस्तों द्वितीयक इंद्रधनुष से कम चमकीला, अधिक चमकीला होता है। प्राथमिक इंद्रधनुष द्वितीयक इंद्रधनुष से क्या होता है, अधिक चमकीला होता है, बिल्कुल बिल्कुल एकदम चमकीला होता है। द्वितीयक इंद्रधनुष प्राथमिक इंद्रधनुष से कम चमकीला होता है। अगर अंतर याद कर लो तो समझिए परिभाषा आप लोग का याद हो गया। देखिए और क्या दिया गया है, प्राथमिक इंद्रधनुष 2 अपवर्तन एवं 1 पूर्ण आंतरिक परिवर्तन क्रिया के कारण संपन्न होता है, ठीक है ना। और यहाँ पर दोस्तों द्वितीय इंद्रधनुष 2 अपवर्तन की क्रिया और 2 पूर्ण आंतरिक परिवर्तन होने के कारण दोस्तों द्वितीय इंद्रधनुष का निर्माण होता है। और क्या दिया गया है, और कुछ नहीं दिया गया, कहता है कि प्राथमिक इंद्रधनुष में लाल किरण ऊपर की ओर होता है और बैंगनी किरण नीचे की ओर होता है, ठीक है ना। द्वितीय में दोस्तों बैंगनी किरण ऊपर की ओर होता है, ठीक है ना, देख सकते हो। द्वितीय लाल किरण नीचे की ओर, बैंगनी किरण ऊपर की ओर होता है। देखिए कितना सिंपल है दोस्तों, एक वो याद करो तो 1 पर 1 फ्री है, ठीक है ना। देखिए वन पट क्या है दोस्तों, बहुत इंपॉर्टेंट है, ठीक है ना। चलिए वन प्याट क्या है, आप लोग के एग्जाम में नहीं पूछा गया, हो सके 2022 में पूछ देगा, ठीक है ना। तो मैंने इसीलिए गेस किया है, इस सभी क्वेश्चन का 20 नंबर यहाँ से बिल्कुल क्लियर हो जाएंगे। पूछेगा वन पट कितने प्रकार के होते हैं ऑब्जेक्टिव में, तो 2 प्रकार याद रखना है। चलिए श्वेत प्रकाश दोस्तों प्रिज्म से गुजरने के बाद पर्दे पर जो रंगीन प्राप्ति प्राप्त होती है उसे दोस्तों वन पट कहा जाता है। श्वेत प्रकाश प्रिज्म दोस्तों, जब श्वेत प्रकाश प्रिज्म से गुजरने के बाद पर्दे पर जो रंगीन पट्टी प्राप्त होता है उस पट्टी को वन पट कहा जाता है। यह निम्न 2 प्रकार का होता है दोस्तों, शुद्ध वन पट और अशुद्ध वन पट, ठीक है ना। एकदम बहुत इंपॉर्टेंट सभी क्वेश्चन है। अगर माय डियर स्टूडेंट वीडियो पसंद आए, अगर इसका PDF आप लेना चाहते हो तो मैं अभी आप लोग को बताता हूँ कैसे ले सकते हो, ठीक है ना। अगर वीडियो पसंद है माय डियर स्टूडेंट तो वीडियो को पहले लाइक कर दीजिए, चैनल पर पहले बार हो तो चैनल को सब्सक्राइब करके ऑल नोटिफिकेशन को सेलेक्ट कर लीजिए। मैं आप लोग को एक महत्वपूर्ण सूचना बताता हूँ, मैंने आप लोगों को दोस्तों आज लॉन्च किया था। क्या लॉन्च किया था पता है आप लोग को, मैंने आप लोग को सब्जेक्टिव क्वेश्चन नहीं ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन का एकदम गजब का दोस्तों आप लोग का एकदम क्लियर कराए थे, ठीक है ना। क्या कराए थे, ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन, ठीक है ना। ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन दोस्तों इतना इंपॉर्टेंट 250 पढ़ा, ठीक है ना। 250 प्लस 250 ऑब्जेक्टिव आप लोग को मैंने टेलीग्राम चैनल पर डाला है। तो आप लोग अगर नहीं जा करके देखें तो टेलीग्राम चैनल को भी ज्वाइन कर लीजिए और वहाँ से आप लोग PDF को डाउनलोड कर लीजिए, ठीक है ना। क्योंकि वहाँ पर 2 सेट मैंने आप लोग को डाला, ठीक है ना। एक सेट एक पहले मैंने डाल चुका था और आप लोग को 250 प्लस ऑब्जेक्टिव मैं आप लोग को वहाँ पर डाला हूँ। तो आप लोग वहाँ से जा करके डाउनलोड कर लेना माय डियर स्टूडेंट, और जितना हो सके उसको शेयर कर दीजिएगा। और वीडियो पसंद तो वीडियो को लाइक करें। मुझे पता है दोस्तों इस वीडियो से आप लोग को बिल्कुल 20 नंबर क्लियर हो गए, बिल्कुल हो गए होंगे, ठीक है ना। क्योंकि 30 नंबर का दोस्तों यहाँ पर सब्जेक्टिव था और आप लोग का उसमें ऑब्जेक्टिव भी था, ठीक है ना। तो समझिए 15 नंबर ले जाकर आप लोग का कंप्लीट होता है। तो आप लोग वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब करके वीडियो को शेयर कर दीजिए, ठीक है ना दोस्तों। फिर मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय, थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। जय हिंद, वंदे मातरम।